हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का जो क्लास है ये क्लास कोई आज ये हमारा जो है सब्जेक्ट से नहीं है, ठीक है ना। बेशक जानकारी के लिए ज़रूरी है और आप लोग जो है बचपन में इसे जो है पढ़े होइएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव जो है क्लास होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस क्लास में हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स होते क्या है, ठीक है ना। और ये जो है हमारे शरीर के लिए जो है क्यों आवश्यक होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। और जो लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है विटामिन्स। यहाँ पर एक मिनट, हाँ चलिए पेन लेना था, ठीक है ना, कलर वो करना था। तो विटामिन्स देखिए, विटामिन जो है क्या होता है, तो ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं। इनका जो है ऊर्जा के रूप में कोई योगदान नहीं होता है, ठीक ना। ऊर्जा के रूप में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको नियंत्रित करने में, ठीक है ना, उसको नियंत्रित करने में विटामिन जो है हमारे शरीर एवं साथ ही साथ रोगों से रक्षा यानी रोगों से जो है लड़ने की जो है क्षमता जो है प्रदान करता है। तो ये मुख्य रूप से विटामिन का काम है। और चलते हैं विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका नामकरण कब हुआ और इसके जो है सबसे पहले जो है खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया। तो विटामिन की खोज जो है सबसे पहले जो है हॉपकिंस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हॉपकिंस साहब के द्वारा किया गया। परंतु लेकिन 1912 में क्या हुआ, तो 1912 में कासिमिर फंक के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो विटामिन शब्द का जो है नामकरण किया गया था। इसीलिए जो है इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। सबसे पहले खोजा कौन था? हॉपकिंस। लेकिन 1912 में जो है नामकरण जो है किनके द्वारा किया गया? फंक के द्वारा। इसलिए नामकरण जब फंक के द्वारा किया जाता है तो इसलिए इन्हें ही क्या माना जाता है? विटामिन के खोजकर्ता माना जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कितने? 13 विटामिन का जो है ये ज़रूरत पड़ता है हमारे शरीर को। और ये 13 विटामिन कौन कौन से हैं अभी आगे आएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। अब देखिए क्या है कि विटामिन्स, अब विटामिन्स जो है क्या है, तो ए, कौन कौन से विटामिन हो गए, तो ए हो गया, ठीक है ना। बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि B1 B2 B3 इस तरीके से जो होता है वो सारे आ गए, ठीक है ना। उसके बाद सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। तो ये सभी विटामिन मिला के कुल 13 विटामिन होते हैं जो कि हमारे शरीर को चाहिए। तो यहाँ पर जो टॉपिक है घुलनशीलता के आधार पे, किसके आधार पे? घुलनशीलता के आधार पे विटामिन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील, यानी वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो यहाँ पर जो है विटामिन जो यानी जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है बी और सी। ये कहाँ पे मिलता है? जल में मिलता है। कौन सा विटामिन जल में मिलता है? बी और सी जल से प्राप्त होता है, ठीक है ना, जल में पाए जाते हैं। उसके बाद विटामिन ए डी ई के, ठीक है, विटामिन ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा यानी फैट में घुलनशील है, ठीक है ना। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला है कह रहा है विटामिन। अब जो है विटामिन जो है घुलनशीलता के आधार पे
अभी बताए थे कि कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन जो है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि देखिए जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, अभी बताए थे बी और सी होता है, ठीक है। उसके बाद वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये सभी जो है वसा में यानी फैट में मिलते हैं। अब जानते हैं कि ये जो है हमारे शरीर में कितने देर रहता है, इसका क्या काम होता है। तो देखिए इन्हें जो है प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, किसको, विटामिन बी और सी को, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से ये बाहर निकल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि इनका मात्रा जो है ज़्यादा देर तक जो है हमारे शरीर में नहीं रह पाता है, नहीं टिक पाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कंटिन्यू रूप से जो है भोजन के रूप में लेते रहना चाहिए। अगला है, अब देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है वसा। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के, तो ये सभी जो है, ये देखिए ये वसीय, वसीय मतलब क्या, जो वसा में पाए जाते हैं उत्तकों में संचित हो जाते हैं। और ये सभी जो है संचित, संचित मतलब होता है कि हमारे शरीर में जमा हो जाता है और ये हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक यानी कुछ महीनों तक जो है रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए वसा में घुलनशील विटामिन और ये हो गए बीसी जल में घुलनशील विटामिन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला जो है अपना देखते हैं टॉपिक, अगले स्लाइड में चलते हैं। अब हम जानेंगे कि एक मिनट, हाँ, केमिकल नेम ऑफ विटामिन, कहने का मतलब कि रासायनिक नाम, विटामिन का रासायनिक नाम। अब यहाँ पर एक टॉपिक जो है, यहाँ पर जो है हम ट्रिक के मदद से भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। रथ एक ट्रॉफी, है ना, रथ एक टॉफी, तो इस तरीके से जो है याद रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ना, टॉपिक से जो है अब याद ऐसे भी हो सकता है, बगैर ट्रिक का भी हो सकता है। अब जिनको जो लगता है ना, जैसे लगता है याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, क्या होता है, रेटिनॉल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल। फिर उसी प्रकार से बी का क्या हो जाता है, थायमीन हो जाता है, क्या हो जाता है, बी का थायमीन हो जाता है। और सी का क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, वही हुआ। और डी जो है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं इसको, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अगला है विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल। और जो हमारा जो विटामिन के है उसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, विटामिन के को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये विटामिन के जो है जान लिए। अब देखिए अब हम जानेंगे, अब कहेंगे कि सर विटामिन तो 13 बताएं आप, यहाँ पर रासायनिक नाम जो है ए 1 2 3 4 5 6 ही बताएं, बाकी नहीं बताएं। तो चलिए बी कॉम्प्लेक्स का जो है वो अब हम बताते हैं रासायनिक नाम। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए अब जो है केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स, अब यहाँ पर किसका नाम हम जानेंगे, तो बी कॉम्प्लेक्स का। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, क्या नाम है, थायमीन। फिर उसी प्रकार से विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। B3 का है नियासिन, ठीक है, नियासिन, या इसको बोल सकते हैं हम निकोटिनेमाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, निकोटिनेमाइड भी बोल सकते हैं। और B5 में क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल, क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल B5 का। B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। और B7 का हो जाएगा बायोटीन, B7 का क्या होगा, रासायनिक नाम बायोटीन। और B9 का फॉलिक अम्ल, B9 का क्या हो जाएगा, फॉलिक अम्ल। और विटामिन B12 का जो है क्या हो जाएगा, साइनोकावालमीन,
ठीक है ना, साइनोकोबालामिन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइनोकोबालामिन B12 का। तो ये छोटा सा वीडियो था, है ना, विटामिन के बारे में कुछ जानकारी था, जो कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच जो है मैंने रखा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।